सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो लोगों में अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए एक तरह से बेदारी लाई जाती है और इसी वजह से इस बेदारी को बरकरार रखने के लिए लोगों को और बताने के लिए साल में एक बार यानी 5 जून को ये पर्यावरण दिवस या माहौलियाती दिन मनाया जाता है। एनवायरनमेंट दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक तरह से मनाया जाता है। इस पर और बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज के दिन क्या कुछ खास है, हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस पर हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है और भारत में भी आज इस दिन को काफी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज के इस दिन को किस तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के एतबार से जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आज दुनिया भर में 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तकारीब मुनक़द की जा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम, सफाई अभियान, ये सारे जो इसी कड़ी के तहत की जा रही हैं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर के खासकर अंदर कश्मीर के अंदर ये तकारीब आज हो रही है मुख्तलिफ मकामात पे और मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली जा रही है, सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो सयाहती मकामात हैं उन पर भी मुख्तलिफ जगहों पर जो तकारीब हैं वो हो रही है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि माहौल को बचाना, माहौल को आलूदगी से साफ पाक रखना वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और जिस तरह दुनिया को बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जो एनवायरनमेंट जो खराबी है, आलूदगी है, उससे दुनिया परेशान है, चैलेंज है सबसे बड़ा। और इसी तरह कश्मीर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है और कश्मीर को भी अभी अगर यहाँ हमने सयाहों से भी बातचीत की है, यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और उन्हें उन जगहों पे दुनिया भर के सयाह जो आते हैं वो उन चीज़ों को भी जोर देते हैं कि किस तरह बाकी जगहों पे जिस तरह आलूदगी है। और उसी तरह सयाहों से जब हमने बात भी की है, उनका कहना है कि कुछ हद तक जब हम कश्मीर आते हैं तो यहाँ का आबो हवा जो है वो काफ़ी साफ पाक नज़र आ रहा है। तो इसको बचाने की ज़रूरत है क्योंकि कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, जन्नत नज़ीर कहा जाता है। और सयाहों का कहना है कि अगर इसको बचाया नहीं जाएगा और इस माहौल को आलूदगी से, तो आने वाला वक्त में कश्मीर के लिए भी ख़तरनाक है। मगर यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि किस तरह इन चीज़ों को, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी में सबसे बड़ा जो है दरपेश मसला है कि वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ को बचाना है और दरख्त सबसे ज़्यादा लगाने हैं क्योंकि जंगलात की कटाव की वजह से जो नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, और साथ साथ वाटर बॉडीज़ जो है, नदी नाले हैं और चश्मे हैं। क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें, क्योंकि सदियों पुराने जो यहाँ पे चश्मे होते थे, हुआ करते थे, और अब वो नापेद है और वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और अभी इसी तरह अगर नदी नालों की बात करें, और सबसे जो गार्बेज है वो उसमें नदी नालों में ही फेंका जा रहा है और वो सबसे बड़ा कंसर्न जो है कश्मीर के अंदर। और इनको बचाने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर इन चीज़ों पे यानी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वक्त के अंदर जो वाटर बॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगे और पीने का पानी का जो दरपेश मसला सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और साथ साथ जो हवा है वो अगर आलूदा हो गया है, जिस तरह बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं अपने मुल्क के अंदर ही, जिस तरह सयाहों ने भी कहा है कि दिल्ली और दीगर स्टेट्स में जो सांस लेना दुश्वार बन रहा है। और इसी तरह कश्मीर में अभी तो आब हवा कुछ हद तक जो साफ है मगर उसको भी बचाने की ज़रूरत है। और यहाँ ये भी कुछ एनवायरनमेंट जो एक्सपर्ट्स है वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर यहाँ इस दिन पे तकारीब होती हैं, चाहे सरकार की तरफ से है या लोकल लेवल पे, ये सिर्फ फोटोग्राफी तक महदूद नहीं रहना चाहे और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक महदूद नहीं, क्योंकि इसमें ज़मीनी सतह पे प्रैक्टिकली तौर पर उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इस पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और साथ ही अपने घरों से इस माहौल को साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हम अपने घरों से कूड़ा करकट जो है वो निकाल रहे हैं, वो नदी नालों में फेंकते हैं और अपने आसपास जगहों पे छोड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कुल मिला के ये घरों से हमें इस चीज़ को यानी कदम उठाना है और हमें अहद करना है, और ताकि आने वाले वक्त के लिए इस माहौल को, जो आने वाली नस्ल के लिए इस यानी माहौल को हम साफ शफाफ रख सकते हैं। जी बिल्कुल मुनीर, बहुत सही आपने कहा कि इसके लिए लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है।
है, क्योंकि और मुनीर खास बात यह कि सिर्फ साल में 5 जून को या सिर्फ 1 तारीख को एक दिन इस तरह का बेदारी प्रोग्राम बनाने से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस पे संजीदगी से कदम उठाने की जरूरत है और साल भर इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि माहौलियात जितनी तेज से आलूदा हो रहा है ये एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, जो हम देखते हैं, क्योंकि इस दिन पे जो तकारीब होती हैं ये साल भर होनी चाहिए, तकारीब ही नहीं बल्कि इसमें प्रैक्टिकली तौर पे कदम होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि जो पुराने दौर के नदी नाले हैं और अब वो गार्बेज में तब्दील हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नदी नाले हैं जिनकी शान रफ्तार जो है उनको बहाल करने की ज़रूरत है और वो उनकी साख्त जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, चाहे जहलिम हो, चाहे इसी तरह यहाँ गुलमर्ग साइड में नाले फेरोजपुरा है और इसी तरह बहुत सारे जो ऐसे नदी नाले हैं और खास तौर पे कश्मीर में जो चश्मे हैं, स्प्रिंग्स जो थे और उनका पानी जो है वो सबसे ज्यादा साफ शफाफ माना जाता था और लोग सदियों पुराना इन चश्मों से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इमारतें बनना शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है और मुख्तलिफ जगहों पे, और ये चश्मे जो हैं जो सोर्स यानी वाटर बॉडीज का सोर्स सबसे बड़ा था, तो अब वो भी सूख गए हैं। जय अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में कोंगडोरी पर सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर 7 स्प्रिंग्स मौजूद थे और जब पुराने दौर की बात करें और काफी पानी वहां से निकलता था और लोग वहां उसको बतौर तोहफा अपने घरों को ले जाते थे, मगर आज हुरैरा आज उनकी हालत यह है उस 7 स्प्रिंग की, उसका नाम ही सिर्फ 7 स्प्रिंग रखा गया है, वहां बोर्ड है, बाकी जो वहां पे 7 स्प्रिंग्स हैं वो सूख चुके हैं और उनमें जो कंस्ट्रक्शन की गई है वहां पे और उससे वो उनकी यानी उसकी हालत जो है वो खस्ता है। और अब इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि गुलमर्ग के दामन में एक जगह है पिंजूरा नाम का और वहां एक ही गांव में 60 चश्मे जो है वो मौजूद है, मगर आज उनकी हालत यह है कि वो खत्म हो चुके हैं। और अब इसी तरह कश्मीर के बेशतर मकामात पे ऐसे चश्मे मौजूद हैं, ऐसे नदी नाले मौजूद है जिनको बचाने की जरूरत है और लोगों को बेदार होने की, खुद आगाह होने की जरूरत है और बिल्कुल माहौलियात को बचाने के लिए लोगों को बेदार करने की जरूरत है, खुद भी इस पर काम किया जाए और लोगों को भी बताया जाए कि किस तरह से जो आलूदगी है वो हमारे पूरे माहौल को खराब कर रही है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है। आप नजर बनाए रखिए, आज कश्मीर में कई अहम तकरीबात भी जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं, इस पर भी आप नजर बनाए रखिए। मुनीर, दोबारा से आपके पास से लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।